पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। यार इंडिया ने पाकिस्तानियों की जान बचा कर किया पाकिस्तान पे एक और एहसान। कब जान बचाई है? पता नहीं, अब ये तो वॉच करेंगे कि कब इन्होंने जान बचाई है। लेकिन यार हमारे यहाँ तो कुछ और ही हिसाब किताब है। कहाँ पर हिंदुओं को देखो मारो, और उधर इंडिया ने कैसे जान बचाई है, अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कौन करते हैं स्टार्ट। इंडियन नेवी है बंदा। एयरक्राफ्ट कैरियर। 29 जनवरी 2024 दिन था सोमवार। अच्छा। इंडियन नेवी अरेबियन सी में रोज की तरह अपना पहरा दे रही थी कि तभी अचानक उन्हें एक मैसेज मिलता है। एक SOS मैसेज, यानी मदद के लिए मैसेज। इंडियन नेवी वो मैसेज देखते ही एकदम अलर्ट हो गई। उन्हें वो मैसेज एक ईरानियन फ्लैग शिप अल नाइमी से मिला था, जिसे कुछ लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया था। मैसेज में इंफॉर्मेशन मिली कि जिस शिप को कब्जे में लिया गया है उसमें पाकिस्तान के 19 फिशरमैन फंसे थे। इंडियन नेवी को जैसे ही इस बारे में खबर मिलती है, उन्होंने तुरंत ही बिना ज्यादा सोचे बस उस शिप में फंसे लोगों को बचाने का सोचा, और वो बिना देर किए फंसे हुए लोगों के देश से अपने सारे गिले शिकवे भूलकर अपना फर्ज निभाते हुए उन्हें बचाने चलती। इंडियन नेवी उन लोगों की मदद करने चल तो दी थी, पर क्या वो पाकिस्तान के उन लोगों को वहां से छुड़ा पाई? क्या हुआ शिप में फंसे उन सब पाकिस्तानियों का, और आखिर उन पर ये अटैक किया किसने था? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के इस वीडियो में। It rescued 19 Pakistani nationals on Tuesday. INS Sumitra. देखिए, इंडियन नेवी ने खबर मिलते ही उस शिप को और उसमें फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ कर पाता, इंडिया पहले ही उन बंदी बनाए लोगों की मदद करने पहुंच चुका था। रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सबसे पहले उस शिप को लोकेट किया गया जिसके हाईजैक होने की खबर नेवी को पता चली थी। पता चला कि जिस शिप को हाईजैक किया गया है वो ईस्ट अफ्रीका के देश सोमालिया से कुछ ही दूरी पर थी। ये देखकर इंडियन नेवी को समझ में आ गया कि इस शिप को सोमालिया में रहने वाले समुद्री लुटेरों ने अपने कब्जे में लिया है, जिनका मकसद अक्सर शिप्स में लूटपाट करना होता है। लोकेशन ट्रेस होने पर इंडियन नेवी का एक वेसल पूरी तैयारी के साथ उस शिप की लोकेशन पर पहुंचा और पानी में फायरिंग करते हुए हाईजैक्ड शिप पर उन लुटेरों को अपने आने की वार्निंग दी। अब वो शिप इंडियन कमांडोज के सामने थी जिसे लुटेरों ने अपने कब्जे में कर रखा था। उनमें से कुछ कमांडोज समुद्र में कूदे और उस शिप में चढ़ गए जिस पर अटैक किया गया था। इंडियन नेवी के कमांडोज ने शिप में चढ़कर उन लुटेरों को धमकाया और कहा कि वो बंदी बनाए हुए उन पाकिस्तानियों को उसी वक्त छोड़ दें। लुटेरों के सामने अब पूरी तैयारी के साथ आए हुए कमांडोज थे जिनसे बच के जा पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। इंडियन नेवी को देखते ही उन लुटेरों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। शायद वो जानते थे कि चाहे वो जितनी भी कोशिश कर लें, इनके आगे जीत नहीं पाएंगे। नेवी कमांडोज ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इंडियन नेवी को देखकर जो लुटेरे पहले से ही डरे हुए थे, उनका ये डर अब और बढ़ता जा रहा था, और फाइनली थोड़े हाथ पैर मारने के बाद उन्होंने खुद ही नेवी के सामने सरेंडर कर दिया। शिप में फंसे पाकिस्तानी लोगों को वहां से बाहर निकाला गया और लुटेरों को पकड़कर उस शिप को सैनिटाइज करवाने के लिए भेज दिया गया। यही नहीं, ऐसा भी बताया जा रहा है कि 36 घंटों में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब इंडियन नेवी ने अरेबियन सी में फंसी किसी शिप को और उसमें फंसे लोगों को बचाया। इससे पहले भी उन्हीं लुटेरों ने अरेबियन सी में ही एक ईरानियन शिप ईमान पर कब्जा कर लिया था और उस शिप में मौजूद 17 ईरानियन लोगों को बंदी बना लिया था। इंडियन नेवी को SOS मैसेज के जरिए इस शिप की खबर मिली। जैसे ही इंडियन नेवी को इस बारे में पता चला तो बिना देर किए उन लोगों ने जाकर उनको बचा लिया। इसके बाद रेस्क्यू किए गए ईरानियन और पाकिस्तानी लोग और उनके शिप को सही सलामत उनके देश पहुंचाया गया। लुटेरों के हाथों उनकी जान बचाने के लिए और इंडियन नेवी की इस बहादुरी के लिए वो लोग इंडियन नेवी का शुक्रिया करते हुए थक नहीं रहे। इंडियन नेवी के इन्हीं सेल्फलेस एफर्ट्स के लिए दुनिया भर के देशों से इंडिया को काफी प्रेज मिली है। जिस इंडियन वॉरशिप के जरिए नेवी अपना ये रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुली कर पाई थी उसका नाम है INS सुमित्रा, जो ईस्टर्न नेवल कमांड के अंडर ऑपरेट करता है और वहां की कोस्टल सिक्योरिटी का ध्यान रखता है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी इंडियन नेवी ने अगले दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर इंडियन ओशन के रीजन में किसी भी शिप पर लुटेरे ऐसे कोई अटैक करेंगे तो वो भी उनके खिलाफ ऐसे और ऑपरेशंस कंडक्ट करते रहेंगे।
29 जनवरी के इस इंसिडेंट से पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है जब इंडियन नेवी ने समुद्री लुटेरों से अलग अलग शिप्स को रेस्क्यू किया है। इससे पहले 27 जनवरी को 3 लुटेरों ने श्रीलंका के एक फिशिंग वेसल लॉरेंजो पुथा 04 को अपने कब्जे में ले लिया था। पर जैसे ही इंडियन नेवी को इस बारे में पता चला, वैसे ही नेवी का वेसल INS शारदा ड्रोन के साथ कोची से डिस्पैच कर दिया गया। INS शारदा के कमांडोज ने बड़ी बहादुरी से उस श्रीलंकन वेसल को और उसमें फंसे 6 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया और उनको अपने देश पहुंचाया। इससे पहले भी लुटेरों के एक दूसरे ग्रुप ने ब्रिटिश ऑयल टैंकर MV मार्लिन लौंदा पर अटैक किया था, जिसके खिलाफ इंडियन नेवी ने INS विशाखापट्टनम को डिप्लॉय कर रेस्क्यू मिशन सक्सेसफुली पूरा किया। साल की शुरुआत में यानी 5 जनवरी 2024 को भी लुटेरों ने एक लिबरल फ्लैग्ड मर्चेंट व्हीकल लायला नॉरफॉक को अपना शिकार बनाया। पर इस बार भी इंडियन नेवी को जैसे ही इस हमले का पता लगा, उन्होंने शिप की लोकेशन को ट्रैक किया और अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन की वजह से शिप में फंसे 21 क्रू मेंबर्स, जिनमें से 15 मेंबर्स इंडियन थे, उन सभी को वहां से बचा लिया गया। खैर, शिप्स पर ऐसे ही कई हमले कई साल पहले भी देखने को मिले थे। साल 2008 से 2013 के वक्त के दौरान अरेबियन सी में आती जाती हर शिप लुटेरों की लूट का शिकार बन जाती थी। ये हमले अक्सर ईस्ट अफ्रीका की कंट्री सोमालिया से कुछ ही दूरी पर देखने को मिलते थे। ईस्ट अफ्रीका की ये कंट्री समुद्री लुटेरों के लिए मशहूर मानी जाती है। अक्सर यहाँ के लुटेरे वहाँ आती जाती शिप्स पर कब्जा कर उसे लूट जाते थे। हाथ गुजरता उसे लूटते हो। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब, आप अंदाजा लगाएं इंडियन आर्मी ने कैसे मतलब के बचाया। वहाँ पर आए हुए थे आतंकी। हाँ, देख, ईरानी जहाज था, ईरानी जहाज है वो उन्होंने होती जो है उन्होंने पकड़ लिया था। यूं उस जहाज का मैसेज मिला इंडियन नेवी के जहाज को, यूं ही मैसेज मिला, रवाना हो गए भाई, और उनकी जान बचाई यार। देखो, एक बंदे को भी मरने नहीं दिया वहाँ पर। ये सबसे बड़ी बात है यार। इंडियन नेवी वाकई में भाई तारीफ के हकदार है कि जहाँ जाती है वहां से दुश्मन भाग निकलता है यार। इन्होंने पिछले तकरीबन देखो बोरा काम भी 18 जहाज बचा लिए उन्होंने, 10 जहाज। मैं खुद इस बात ये ना अमेरिका बचा रहा है, ना यूके बचा रहा है, ना कोई और बड़ा मुल्क बचा रहा है, ना चाइना बचा रहा है। इंडिया आगे नेवी आई हुई है, वही सबको बचा रही। देखो ना, यूके के जहाज पे भी हमला हुआ तो इंडियन ने बचाया। ईरान के जहाज में जो हमला हुआ वो भी इंडिया ने बचा लिया। एक और भाई सब ईरानी जहाज पे हमला हुआ तो उधर भी इंडियन पहुंचे। बिल्कुल यार, मतलब कि देखो यहाँ पर भाई, ये देखो पाकिस्तानी थे 19, पाकिस्तान को पहुंचना चाहिए था लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं था। वहां पर पहुंचे तो कौन? इंडियन पहुंचे सबसे पहले उनकी जान बचाने के लिए। इधर हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ने वो कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। भाई हम करेंगे गजवा हिंद, हम इंडियन को मारेंगे, हिंदुओं को मारेंगे। और वो देखो क्या कर रहे हैं, वो हम मुसलमानों की जान बचा रहे हैं। 19 पाकिस्तान, मैं कहता हूँ अगर वो एक इंसान की भी जान बचा रहे हैं ना तो उसका हम एहसान, हम पाकिस्तानी एहसान अपनी जाने दे के भी नहीं दे सकते। इतना बड़ा एक इंसान को बचाने का एहसान। और तो उन्होंने तो पाकिस्तानी को बचाया। जो पाकिस्तानी जहर उगलते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम गजवा हिंद करेंगे, हम जिहाद करेंगे, वहाँ के हिंदुओं को मारेंगे। सोचो हमारी सोचे कैसी। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस तरह से बचाया। और यकीन मानो आज पूरी दुनिया इस बात को जिक्र कर रही है कि इंडिया ने पाकिस्तान के 19 भाई मच्छरों को बचाया। दुनिया का हर मीडिया ने तारीफ की है इंडियन नेवी की कि पाकिस्तानी पाकिस्तान की जान बचाई। क्यों तारीफ की है? इस वजह से की कि दोनों दुश्मन है। भाई लोगों को पता चले कि उधर क्या है तो उधर क्या है। पाकिस्तान कहता है हम दुश्मन, लेकिन दुश्मन को देखो भाई साहब, इंडिया को वो भाई हम दुश्मन की जाने बचा। मेरी बात सुन, ऐसा दुश्मन हो तो मैं कहता हूँ कि दोस्त की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तानी समझते नहीं है। आप देखो जिनकी जान बची है वो इंडिया जिंदाबाद का नारा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? शुक्रिया अदा करेंगे नहीं, क्योंकि उनकी तो जान बची है। कौन बचाने वाला है? इंडिया है। तो यार आपकी क्या थॉट इधर बता दूंगे तो